घर में राहुल एंड टीम, बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन। पीएम मोदी की खतरनाक लड़ाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान तुर्की के बाद चीन को निपटाने निकले पीएम मोदी ने कौन सा सनातनी हथियार निकाला? ऑपरेशन सिंदूर में पर्दे के पीछे से चीन क्या खेल कर रहा था? आज पूरा सच बताऊंगा। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा 30 सेकंड थे और सामने भारत का ब्रह्मोस था, और फिर जो हुआ आज वो आपको पाकिस्तान खुद बताएगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान लड़ाई नहीं है बॉस, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तीसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ तिकड़ी बनाने वाला तुर्की है। तीन देशों से एक साथ नरेंद्र मोदी भिड़ रहे हैं। आज ही भारतीय सेना ने खुलासा किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, भारत बॉर्डर पर एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ठोका, नहीं बॉस, भारत ने चीन और तुर्की को भी ठोका। चीन न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, बल्कि लाइव अपडेट दे रहा था कि भारत कैसे कैसे पाकिस्तान को ठोकने वाला है। अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करके लाइव जानकारी चीन दे रहा था। यानी अगली बार हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा। युद्ध पाकिस्तान, चीन, तुर्की तीनों से एक साथ होता है, और हमें कूटनीतिक लड़ाई के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत ने देख लिया कि बड़े बड़े देशों ने क्या खेल किया। ये बड़े बड़े देश 11 साल से इसी तनाव में है कि भारत का दुनिया में इतना क्रेज कैसे बढ़ गया, भारत की इकोनॉमी गिर क्यों नहीं रही। ये कभी नहीं चाहते कि भारत का प्रभाव दुनिया में इस तरह बढ़ता चला जाए। इसलिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी इस बार इतने लंबे विदेश दौरे पर निकले हैं, जितना लंबा विदेश दौरा उन्होंने 11 साल में कभी नहीं किया। जिस भी देश नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उसकी अपनी अहमियत है। ये वो देश हैं जो भारत को बहुत मानते हैं, चाहे वो घाना हो या फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जहां पीएम मोदी आज मौजूद है। ये वो देश हैं जहां नरेंद्र मोदी को जबरदस्त सम्मान मिल रहा है, सनातन की ताकत दिख रही है। लेकिन आप देश की राजनीति का हाल देखिए कि एक तरफ पीएम मोदी को इस तरह से विदेशों में सम्मान मिल रहा है, एक साथ 3 मोर्चे पे उन्हें लड़ना पड़ता है पाकिस्तान, तुर्की और चीन से, और वहां एक तरफ नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है, भारत का बढ़ता प्रभाव दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश में कांग्रेस इसी बात से परेशान है कि पीएम विदेश क्यों गए। कांग्रेस मजाक उड़ाने में जुटी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से देश में गए हैं, कौन कौन से देश में नहीं गए हैं, और लिस्ट को लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी निकल पड़े। जिस देश में कोई 50 साल से नहीं गया वहां जा रहे हैं। अरे तो क्यों नहीं गए आप? आपको बोला था किसी ने नहीं जाने के लिए? आप 50 साल नहीं जाइएगा, दूसरा आदमी छोड़े रहेगा कि हाँ वहां से रिश्ता ही खत्म कर लो। लेकिन बॉस, ये मजाक की बात नहीं है, सही में समझिए इसको। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तो उन देशों तक पहुंच रहा है जहां से उसे लाते पड़ती। नरेंद्र मोदी ने इसी के काउंटर में विदेशों में डेलीगेशन भेजे। अब खुद कूटनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी उतरे हुए। पहले साइप्रस गए जहां पाकिस्तान के दोस्त टर्की को निपटाया, फिर G7 गए जहां बड़े बड़े देशों को खूब सुना कर आए, ट्रंप के मुंह पर ट्रंप को सुनाया, फिर चीन में अपनी टीम भेजकर चीन के सामने पाकिस्तान को लपेट दिया, और अब विदेश दौरे पर पीएम जहां जहां जा रहे हैं उनका अपना कूटनीतिक महत्व है चीन की घेराबंदी को लेकर। इसके अलावा जिन देशों में पीएम मोदी गए हैं वो कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो भारत का प्रधानमंत्री आए। ये सब देश भारत का इतना सम्मान करते हैं कि एक बार कोई पहुंच जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। घाना के बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत की एक झलक देखिए। फिर आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर क्या नए खुलासे हुए हैं, चीन कैसे पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. और पूरा चैप्टर विस्तार से दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि अभी अभी एक खबर आई है कि पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें त्रिनिदाद टोबैगो की सरकार ने यह सम्मान दिया है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। यह पीएम मोदी को मिलने वाला 25वां ग्लोबल अवार्ड है। घाना के बाद पीएम मोदी कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। यहां पीएम मोदी का ऐसा जबरदस्त स्वागत हुआ जिसकी तस्वीरें कई लोगों के दिल को जला दी। पीएम मोदी जैसे ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां उनके स्वागत के लिए पूरी सरकार ही उठ के आ गई। पूरी सरकार। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के अलावा
उनकी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम सांसद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंच गए। भाई आप सोचिए, किसी देश की पूरी सरकार आ गई कि हमारे सरकार आए। दावा तो यह भी है कि कमला सरकार के 38 मंत्री और 4 सांसद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तस्वीरें देखिए एक बार जरा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो वो देश है जहां प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब भारतीय मूल के हैं। यहां 45% आबादी भारतीय मूल की है। सोचिए, यहां कोई जा ही नहीं रहा था इतने साल से। सोचिए, वहां की प्रधानमंत्री भी साड़ी पहनकर एयरपोर्ट पर आई थी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में जो भीड़ जुटी थी, उसमें सनातन संस्कृति की झलक दिखी। पीएम मोदी के स्वागत में भगवान शिव, भगवान राम और रामायण के अन्य पात्रों का भेष धारण करके भक्त वहां मौजूद थे। देखिए आप तस्वीरें। ऐसा देश जहां की पूरी सरकार आपके स्वागत के लिए खड़ी हो जाए, जहां आपको सनातन की ताकत दिख रही हो, उस देश में कोई भारत का प्रधानमंत्री सालों साल नहीं गया। और अब मोदी जा रहे हैं तो राहुल गांधी एंड टीम करेगा, वहां जाते हैं जहां कोई नहीं जाता। पीएम मोदी ने सभी से बहुत स्नेह से मुलाकात भी की। जरा आप तस्वीरें देखिए। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लोगों का सनातन से गहरा कनेक्शन है। यहां हिंदू समुदाय धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए हुए। पीएम मोदी के दौरे पर भी यह सनातन कनेक्शन दिखा। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को राम मंदिर की रेप्लिका, सरयू और महाकुंभ का पवित्र जल भेंट किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह भेंट भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक भी है। सिर्फ 15 लाख आबादी वाले इस देश में 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा। 26 साल के बाद। इसलिए भी यहां के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पीएम मोदी का स्वागत भोजपुरी गानों से भी किया गया। पीएम मोदी ने भी इस भोजपुरी प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। देखिए कैसे वहां भोजपुरी में गाना चल रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का बिहार से भी गहरा कनेक्शन है। यहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर का परिवार बिहार से ही यहां पहुंचा था। वो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने जब यहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी बताया। सुनिए एक बार पीएम। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। यहां उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। त्रिनिदाद टोबैगो में पीएम मोदी का देसी अंदाज में खूब सादर सत्कार हुआ। उनके सम्मान में जो डिनर दिया गया उसमें भी पीएम मोदी को हरे सोहारी के पत्तों पर खाना परोसा गया, जो इंडो कैरेबियन संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। देख रहे हैं आप, वो पत्ते पर पीएम मोदी को खाना परोसा गया वहां पर। बाद में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि त्रिनिदाद के भारतीय मूल के लोगों के लिए सोहारी के पत्ते का महान सांस्कृतिक महत्व है, जो उनकी समृद्ध विरासत को दिखाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर तो यह नरेंद्र मोदी की पहली त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा है, लेकिन इस धरती से नरेंद्र मोदी का पुराना कनेक्शन है। 25 साल पहले साल 2000 में नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता के तौर पर वहां गए थे। अगस्त 2000 में नरेंद्र मोदी ने वहां विश्व हिंदू सम्मेलन में हिस्सा लिया।
उस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व पर जोरदार भाषण दिया था। दावा है कि नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर उस वक्त सम्मेलन में मौजूद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे अशोक सिंघल ने नरेंद्र मोदी को संघ का शेर कहा था। यह उस दौर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। उस दौरे में नरेंद्र मोदी एमएल मित्तल नाम के उद्योगपति के यहां ठहरे थे। एमएल मित्तल ने उस दौरे को याद करते हुए नरेंद्र मोदी के लिए जो बताया उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाए। त्रिनिदाद टोबैगो में हम साथ में थे, हमारे ही मकान में वो ठहरे हुए थे। बोले भी नरेंद्र जी आपके लिए होटल में बुक करा दूं, क्यों? वो उनसे चारों बड़े लीडर थे। बोले क्यों? हमारे यहाँ तो या मेरे रूम में सो जाओ। तो देखिए घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट न बाथरूम न एयर कंडीशन। बोलो मेरे लिए तो सूटेबल यही है, क्यों? मुझे बोलो ऐसे में भी नहीं सोता मैं। बोले नहीं बोलो हमारे ही स्टाफ आते थे सुबह 7 बजे चाय कॉफी पर, और वो 5 बजे उठ के सबके लिए चाय बना करके और टेबल लगा करके ब्रेकफास्ट की 6:30 बजे रख देते थे। जब मुझे मालूम हुआ, वो देखा, मैं कही आप गलत कर रहे हैं। बोले मेरा तो काम है जी, वो आपका काम नहीं हो सकता। अब मेरे घर में तो नहीं होना चाहिए। बोले वो नहीं, इस काम में मत रोकिए, मैं फिर आपके पास रहूंगा नहीं। मेरा मॉर्निंग, दिस इज माई मॉर्निंग स्टार्ट। यानी नरेंद्र मोदी का स्वभाव शुरू से ऐसे ही रहा। बड़े बिजनेसमैन के यहां दोस्ती यारी में रुक भी गए तो वहां सबसे छोटे कमरे में जाकर रुके, और सुबह खुद उठकर सबके लिए चाय वाय बनाकर सबको पिला रहे कि भाई रहूंगा तो इसी तरीके से रहूंगा, एहसान नहीं चाहिए कोई। इधर विदेश में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, उधर पीएम मोदी को मिले सम्मान से कांग्रेस इतना परेशान है कि वो अब अजीब अजीब बातें करने लगी। आप कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए, फिर बताऊंगा पीएम मोदी पर सवाल उठाकर अक्सर ये कैसे खुद ही फंस जाते हैं। मुझे लगता है 2012 से 14 इन्होंने सिर्फ यही काम किया, लिस्ट बनाई कि कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस देश गए और किस किस देश नहीं गए, फिर उस लिस्ट पे अमल करने निकले हैं। पिछले 11 साल से खबर आती है मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री ऐसे देश गए जहां 50 साल से कोई नहीं गया। अरे साहब, और वहां जाकर फिर एक और खबर आती है, बड़ा ऑनर मिल गया साहब उनको। देश को ऑनर मिलता है, और इस देश को ऑनर इसलिए मिलता है क्योंकि पिछले 70-75 साल में इस देश ने अपने संबंध सबसे इतने अच्छे किए कि आज मोदी जी जो सोचते हैं कि उनको ऑनर मिल रहा है, ये उनको नहीं मिलता है, ये अवार्ड देश को मिल रहा होता है। इसलिए इन्हें ये समझ लेना चाहिए, मोदी इज नॉट द कंट्री। ये कह रहे हैं कि पिछले 75 साल में इतने अच्छे संबंध इस देश ने बनाए कि आज जाके नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। आप सोचिए, इन लोगों का लॉजिक सुन के ना, लॉजिक भी धरती खोद के नीचे घुस जाता है। खुद 50-50 साल कहीं गए नहीं, 25 साल कहीं गए नहीं, तो कौन सा संबंध बना रहे थे? व्हाट्सएप भेज के सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाला, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं होता था। खुद कहीं गए नहीं, 75 साल में क्या संबंध बनाए वो तो समझ उसी से आ रहा है कि 50-50 साल कहीं नहीं गए। और इनके ऐसे संबंध बने कि इंदिरा गांधी को, नेहरू को, राजीव गांधी को सम्मान नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो अच्छे संबंध बना रहे हैं, मोदी आएंगे तब सम्मान देंगे, आपको नहीं देंगे, आप तो अच्छे संबंध बना रहे हैं। क्या ही है। आप देखिए, पीएम मोदी पर इस तरह के हमले करते हुए कांग्रेस खुद फंस जाती है। जैसे पवन खेड़ा कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही 2012 से 2014 में उन देशों की लिस्ट बना ली थी जहां कोई पीएम नहीं गया। यानी नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ही अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे, और उन्हें पता था कि जिस तरह से यूपीए सरकार चला रही है, कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आने वाली, और उन्हें इतना समय मिलेगा कि वो सारे देशों का दौरा कर पाएंगे। दूसरी बात, पवन खेड़ा जिस बात पर आपत्ति जता रहे हैं उसमें तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी चाहिए कि वो उन देशों में जा रहे हैं जहां कोई प्रधानमंत्री लंबे समय से गया ही नहीं। ऐसा करते तो पीएम मोदी दूसरे देशों से संबंधों को बेहतर ही कर रहे हैं ना बॉस। तीसरी बात, कांग्रेस इशारों में यह कह रही है कि उन्होंने 70 साल में जो विदेश नीति चलाई, उसी वजह से पीएम मोदी को आज दूसरे देशों से अवार्ड मिल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पीएम मोदी को तो 24 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, उसमें बड़े और छोटे देश सब शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री को 2 से ज्यादा सर्वोच्च सम्मान मिला ही नहीं। तो ऐसा कौन सा संबंध बना रहे थे कि कोई अवार्ड नहीं देता था, सब मोदी जी के बचाव के लिए रखे हुए थे? कांग्रेस अपनी ही बातों में फंस जाती है क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं होता, बस मोदी का विरोध करना है तो कर दिया। कांग्रेस को कोई मतलब नहीं होता कि उनकी छीछा इधर हो जाएगी, बस मोदी को टारगेट कर दो, कुछ भी अंट शंट बोल देना, नरेंद्र सरेंडर जैसा नैरेटिव बना दो। कांग्रेस नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर जो बात कह रही है वो बहुत ही हल्की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कोई भी दौरा हो, प्रधानमंत्री कहीं भी जाएं, वो सब रणनीति के तहत होता है।